वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के जाने माने ओमनी हेल्थ हाउस न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर में झंडारोहण का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्था के महाप्रबंधक डॉक्टर R.K. ठुकराल एवं संस्था की निदेशक डॉक्टर प्रतिभा ठुकराल की मौजूदगी में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कार्यक्रम को सफल किया गया। इस बार डॉक्टर R.K. ठुकराल द्वारा संस्था में एक नया प्रयोग किया गया। संस्था की मैनेजर ऋषि खन्ना को रोल रिवर्सल के रूप में झंडारोहण एवं राष्ट्रगान उनके द्वारा कराया गया। उसके बाद संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिभा ठुकराल ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अपने मरीजों एवं कर्मचारियों को संबोधित किया। पहली चीज जो बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग अभी स्वतंत्रता दिवस पे बैठे हुए हैं और हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता हम लोगों को अंग्रेजों से बहुत सारे हमारे नेताओं ने दिलाई, लेकिन उसमें सबसे ऊपर नाम महात्मा गांधी जी का आता है। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के 3 बंदर कहे जाते हैं, और ये कहा जाता है कि वो जो 3 बंदर हैं उनको अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। वो 3 बंदर होते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें हम अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे तो शायद हमारा चरित्र किसी भी तरह से और बढ़िया हो जाएगा। परंतु मैंने सोचा कि इसमें मैं एक चौथा आयाम और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट को मुझे पता है कि हर चीज़ के 4 डायमेंशंस होते हैं। तो मैंने इसमें एक चौथा आयाम जोड़ा है, जो कि क्योंकि हम लोग इस टाइप के सेटअप में इसलिए मेरे दिमाग में आया है, और वो चौथा आयाम शायद इन तीनों के ऊपर शायद भारी है। जो गांधी जी ने बोला है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। चौथा जो मैंने सोचा है वो है, बुरा मत सोचो। अगर आपकी सोच में ही बुराई नहीं है, किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है, तो ना तो आप बुरा बोलेंगे, ना कोई बुरी बात सुनेंगे, और न ही किसी बात को देखेंगे तो उसको बुरा समझेंगे। तो ये मैंने एक चौथा आयाम अपनी ओर से जोड़ा है, बुरा मत सोचो। अगर हम लोग सब लोग, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, अगर हम लोग सब लोग इस चौथे आयाम को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं और किसी भी चीज़ में बुरा नहीं सोचते हैं, तो शायद हम लोग आज जैसे हैं उससे थोड़े बेहतर। पहले उन्होंने डॉक्टर R.K. ठुकराल की उपलब्धियां बताई और किस तरह से कोविड-19 कोरोना काल जैसे संकट में भी अपने मरीजों का उपचार किए हैं, और विभिन्न जिलों में ओमनी केयर हेल्थ हाउस की न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर पर जाकर मरीजों को देखे हैं और उनको डॉक्टर R.K. ठुकराल द्वारा परामर्श दिया गया है। डॉक्टर प्रतिभा ठुकराल ने अपने मरीजों और कर्मचारियों को कोरोना की तीसरी लहर के बारे में जागरूक किया। उसके बाद संस्था के महाप्रबंधक डॉक्टर R.K. ठुकराल ने अपनी मधुर वाणी में सबको मग्नमुग्ध किया। सभी मरीज और अपने कर्मचारियों को अपने जीवन को स्वस्थ एवं सफल बनाने के 5 नियम जीवन में उतारने को कहा। मानव जीवन में और जानवर जीवन में सिर्फ फर्क यह है कि जानवर का जीवन आपने खाना खाया, पेट भरा, सो अगर शिकार किया तो सो। मानव जीवन इससे कहीं बड़ा है, उसमें पेट भरा तो आप जब तक पेट नहीं भरा तब तक पेट के लिए बेचैन है, और जैसे पेट भरा तो आपकी इच्छा जाके हो जाती है। वो इच्छा अनलिमिटेड है। अगर आज आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको दूसरे देश का प्रधानमंत्री बनना है, आज आप एमएलए हैं तो आपको एमपी बनना है, आज आप चपरासी हैं तो आपको जो भी बनना है। ये इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं, इनके साथ ही जीना है। और हम लोग की बड़ी फेमस टैग लाइन है, जीवन एक संघर्ष है और संघर्षी जीवन है। यानी आपका जीवन पूरा संघर्षी है, आप कुछ ही कर रहे हैं। आप 80 साल के बजाय तब भी आपके मन में चल रहा होगा कि बैंक में अकाउंट कैसे पड़ जाए, या यहाँ पे कैसे अकाउंट बढ़ जाए, या आपकी प्रॉब्लम कर रहा है। आदमी के अंत दिन तक यही चल रहा है। चलो इस सफर को आसानी से गुजारा जाए, कि करना तो यही सभी को प्रॉपर्टी इकट्ठी कर दी है, सबको कुछ हो गए 1% लोग जो भगवान के सारे जीवन जीते हैं, भगवान के चरणों में विलीन हो जाते हैं। लेकिन 99% लोगों का जीना ऐसा ही है कि जीवन भर कुछ हासिल करना हो,
वो हासिल करना उनको कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो एक छोटा सा हमने 5 नियमों का एक ऐप कह लीजिए, उसको नियमावली कह लीजिए, तो थोड़ा सा जिक्र मैं उसका करूँगा कि कैसे हम यहाँ पर मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ। स्वस्थ रहें और खुश रहें, बहुत शॉर्ट में कैसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज अपने जीवन में जोड़नी। दुनिया भर के सर्वे में देखा गया है, अगर आप सुबह उठ के 5 किलोमीटर का वॉक, 5 किलोमीटर का वॉक मतलब 45 मिनट में 5 किलोमीटर। अगर आपको थोड़ा मोनोटोनस वॉक करने में दिक्कत होती है तो दूर एक मंदिर चुन लीजिए, एक मस्जिद चुन लीजिए, एक कोई मदार चुन लीजिए, वहाँ जाइए, जो भी आपका रिचुअल्स कहते हैं उसको करिए और लौट आइए। ये आपको मॉर्निंग वॉक भी देगा, एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी देगा कि आपका भगवान में बड़ा विश्वास है, लोग आपकी जय जयकार करेंगे। लेकिन वर्ल्ड वाइड जितनी भी स्टडी हुई है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी मतलब दीर्घायु और आपकी जीवन रोग नहीं, उसमें सबसे ऊपर पाया गया है मॉर्निंग वॉक। मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल नहीं है, कर पाए ना कर पाए एक बात की बात है, लेकिन 5 किलोमीटर का वॉक मॉर्निंग में एक आपका पूरा स्वास्थ्य। ठीक है, दूसरा स्वास्थ्य के साथ जुड़ी है कुछ योगिक क्रियाएं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो 30 मिनट की आप जोड़ लीजिए। यानी कुल मिलाकर आपको सिर्फ एक अच्छी लाइफ की क्वालिटी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वो स्टडीज कहीं की हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, सबको यही लागू होती है। तो पहला हो गया आपका स्वास्थ्य, फिर आ जाता है हर आदमी स्वास्थ्य पर ध्यान। डॉक्टर आर के ठुकराल के बारे में आपको बताते चलें कि उन्होंने लगभग 80 देशों का भ्रमण किया है। विदेशों में भी कई सारे अवार्ड से सम्मानित किए गए। भारत में भी लगातार अपने चिकित्सा जीवन में बहुत सारे अवार्ड से सम्मान पाए हैं। जैसे हाल ही में दैनिक जागरण की तरफ से आयुष्मान भारत सन 2020 और अमर उजाला से अवध कोरोना योद्धा सम्मान सन 2020 से सम्मानित किए गए हैं। डॉक्टर आर के ठुकराल का अपने मरीजों से कहना होता है कि जब आप हर जगह से थक हार जाओ तब आप मेरे पास परामर्श लो, हो पाप रहित, हो रोग मुक्त। जब डॉक्टर साहब अपने मरीजों से कहते हैं तो मरीज का उपचार के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है और अपने डॉक्टर का गुणगान करने लगता है। कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह अपने संस्था के सभी कर्मचारियों को रत्न, नवरत्न एवं विशेष सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइंस के बारे में भी बताते हुए अपनी बात को खत्म किया। पुण्यन की तरफ से मैं सारे देशवासियों को, ओमनी केयर परिवार को और जितने भी हमारे यहाँ पेशेंट्स एडमिटेड रहते हैं उन सबको एक बधाई देना चाहूँगा। जहाँ तक आपने कहा कि कोरोना काल है तो ये तो सबके साथ सब लोग इससे परिचित हैं। हम लोगों ने भी इस बारे में अपने सारे जितने भी आप चाहे अंदर बाहर से कोई पेशेंट आता हो या सब, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका पूरी कनेक्टिविटी का रिकॉर्ड, ये सब हम लोग पहले से मेंटेन कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में भी क्योंकि ये सब यहाँ के सदस्य थे ओमनी केयर परिवार के और हमारे मीडिया कर्मी थे साथ में और पेशेंट्स थे, तो वो जो भी उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके बारे में स्पेसिफिकली जब मैंने स्पीच अपनी स्टार्ट करी तब भी कोविड के सबसे पहले जिक्र किया कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि कोविड की महामारी के लिए जो भी निर्देश हम लोग को मिले हैं, जो भी गाइडलाइंस हम लोग को उच्च मानकों की मिली है, चाहे WHO से मिली हों और चाहे विश्व स्तरीय मिली हों, चाहे वो थोड़ी सी ऑफिशियल ना हो, लेकिन अगर उसमें कोई वैसा है तो एटलीस्ट जो वास्तविक है उनके बारे में बता दिया जाए। और जो चल रही हैं, जो उनके बारे में लोग कई बार पूछते हैं ना, ये वैक्सीन आई है या टेबलेट आई है, तो जितनी जानकारी हम लोग को होती है हम लोग उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देते हैं कि पेशेंट हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो एक तो बात हम लोगों ने कोविड-19 की यहाँ पे करी। दूसरा, देश की आर्थिक स्थिति भी कोविड की वजह से बहुत कमज़ोर है। मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स का उसमें जो उनका पहले स्तर रहता था उस स्तर में वो ट्रीटमेंट लेने के लिए एक तो या तो निकल नहीं पाते हैं या आते हैं तो उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने देखा इस बीच चाहे पेशेंट कोई भी आओ, हमने कोशिश ये करी कि मेडिसिन अगर उसके पास पैसे नहीं है तो भैया रख लो, तुम्हारे पास जब पैसे हो तब देना, फीस नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बाद में देना। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें मतलब मैंने अपने लेवल पे करी हैं, ये सब चीज़ें इस समय सामाजिक ज़रूरत है, तो जितना हो पा रहा है उतना कर पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये सामाजिक स्थिति पेशेंट के लिए तो ये सामाजिक स्थिति हमारे लिए भी है। हमारे यहाँ भी करीब 30-35 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उनके लिए भी उनकी हमारी टीम, मेरे कम से कम 9 सेंटर तो चल ही रहे हैं, उनकी भी टीम जाती हैं, उन सबके अपने खर्चे हैं। तो रियली मैं बता रहा हूँ बहुत ही इतना मतलब इतनी परेशानी की स्थिति
सबके साथ होगी, उस दौर से हम भी गुजर रहे हैं। लेकिन यह है कि यहाँ अपना जितने भी इन लोग का उत्साह बढ़ाते रहते हैं कि भैया ठीक है, अरे अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर, कभी तो स्थिति अंत होगी। ये रोज़ मुझे कहना पड़ता है, अपने कर्मचारियों को भी कहना पड़ता है, खुद को भी समझाना पड़ता है, और बाकी जो लोग भी कनेक्टिविटी में आते हैं उनको भी। और एक कोशिश और ये रहती है कि जब भी कोई पेशेंट आता है, अगर उसने मास्क नहीं पहना तो मैं लिटरली आधे घंटे उसकी क्लास लेता हूँ कि भैया ये तो अब सरकार कितनी जिम्मेदारी लेगा, ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी इसलिए है कि तुम ही यहाँ से संदेश लेकर जाओगे, 10 लोग और बताओगे तो एटलीस्ट वो लोग मास्क पहनना शुरू करेंगे। यानी जो कुछ भी यहाँ पे संभव है वो हमारे हर कर्मचारी, आप देख लीजिए, आप आकर घुस के देखिए हमारे यहाँ कितना मुश्किल है, पूरा सब कुछ प्रोटोकॉल, सैनिटाइज, चाहे कागज़ आ रहा हो चाहे पेपर, अपने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र भी लगा रखे हैं यहाँ पे, और सब वो प्रोटोकॉल पकड़े हैं। इसके बाद आ जाती है बात कि और स्वतंत्रता दिवस पे जो सारे संदेश मैं दे सकता था, चाहे वो अनुशासन हो, चाहे वो एक तरह से उत्साह बढ़ाना हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना आजकल के एटमॉस्फेयर में, सारे संदेश मैंने, लेकिन फिर भी मैंने पूरा जितना भी समय था मैं चाह रहा था और सब बातें करूं। तो मेरा संदेश वैसे यही है कि कोविड की महामारी में सबकी मदद करें, कोविड से अपने आप को बचाए रखें, ना किसी से लें ना किसी को दें। और थर्ड, उत्साह के लिए जितनी भी हमारा तो या जो संस्था है इसका एक तरह से वो कह लीजिए कि उद्देश्य है कि खाली मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाकर बीमारी को ठीक करो। मानसिक स्वास्थ्य अगर यहाँ का खराब होगा तो काम में मन नहीं लगेगा, यहाँ का खराब तो पेट नहीं ठीक होगा। 80% बीमारियाँ साइकोसोमैटिक हैं, ये विश्व जानता है, और पूरा विश्व जानता है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो ना तो कोई रोग होगा और ना भविष्य में कोई रोग होगा। 5% लोग स्वस्थ, 15% लोग कुदरती रूप से बीमार, 80% लोग साइकोसोमैटिक इलनेसेस से, जो अल्टीमेटली मेजर इलनेसेस में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कुल मिलाकर उलझन, घबराहट, तनाव, उदासी ही हर रोग का मूल कारण है। जो हमने कहा कि अगर शुरू से ठीक रखेंगे, वो इस दौरान, कोरोना के दौरान थोड़ा बढ़ गया है, तो इम्यूनिटी बढ़ानी है तो भी यही करना होगा, रोगों से बचना है तो भी यही करना होगा। तो मेरा आखिरी संदेश तो यही था कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखें। वंदे